केपटाउन टेस्ट में भारत ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। अच्छा वाला बंदा जो है ना वो रो पड़े कि ये क्या हो गया मैदान में, ये मतलब कि हम तो फेंटी खा ही रहे हैं और हम पर्थ से अच्छा नहीं कर रहे थे। वो मेलबर्न, वो सिडनी तक हमारे साथ चीजें हुई हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि इंडिया जैसी टीम के साथ भी कोई अच्छा नहीं हो रहा। देखिए, कहते हैं ना कि घर में हारना भी शेर होता है। बिल्कुल। अब आप देखें कि इंडिया तो सूरमा बना हुआ अपने घर के, जो टीम आ रही है उसको बुरी तरह मार रहा है, लंबे लंबे स्कोर कर रहा है। जी जी जी। अब आप देखिए केपटाउन के टेस्ट में ठीक है, मगर डिसअपॉइंटमेंट आई टेस्ट क्रिकेट के लिए 2 दिन में मैच खत्म हो गया। सही है। जिस तरह से बुमराह ने बॉलिंग की और फिर उससे पहले सिराज ने बॉलिंग की, क्योंकि इन दोनों बॉलर्स के लिए जो आप ही के दोस्त हैं, आपकी बैंक से खेलते थे, हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, हमारे भी अच्छे दोस्त हैं हसन रजा, उन्होंने कहा कि बॉल तब्दील कर दिए। तो यहाँ पे तो बॉल तब्दील नहीं की, यहाँ तो इन्होंने परफॉर्म कर दिया दोनों ने। आप मुस्कुरा क्यों रहे? मेरा दिल भी चाहता है पैट कमिंस को मारो, स्टार्क को मारो, बोलैंड को मारो, ठीक है, एक और उनका है वो नेथन लॉयन, उसको मारो। मैं भी दिल खोल के बताऊं कि नहीं यार, इन्होंने जब मिलके मारा तो फिर उनको दड़वे में बंद कर दिया और फिर जीत के निकला है। मैं भी जीत के 1 लाख वैल्यू तुम्हें वैल्यूज और एंगल बना के दूंगा कि जीत कितनी अहम होती है, बिल्कुल। मगर जब तुम जीतोगे नहीं। 6 विकेट उनकी 0 पे 1 रन पे गिर गई और हंसी और मजाक। लेकिन ये रिकॉर्ड तो बनाया उन्होंने, देखिए ये रिकॉर्ड है, एक बहुत ही बड़ा एम्बैरेसिंग रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड क्या है? एम्बैरेसमेंट है। वो इस तरह की फजूल बात कर जाते हो और आपके मुंह से निकल जाती है, फिर आप अपने आप को नाजायज डिफेंड कर रहे हो, तो आपके अपने लोग आपको डिफेंड नहीं कर रहे तो बाहर वाले क्या डिफेंड करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होता। बॉलों का ये स्किल है। इंडिया के बॉलर्स ने अपनी स्किल दिखाई है कि उनकी स्किल का लेवल कितना हाई है कि वो दुनिया की किसी भी टीम को उनके मुल्क में जाके हरा सकते हैं। तो और इंडिया ने अपनी डोमिनेशन शो की। रोहित शर्मा कहते हैं आई डोंट माइंड प्लेइंग ऑन दिस काइंड ऑफ सर्फेसेस as long as people shut their mouths। तो भाई गेम सेट और मैच तो साउथ अफ्रीका के हक में था, विकेट देखकर जीत इंडिया गया। वो काबिलियत जो होती है वो आपकी रही सही क्रिकेट को भी नंगा कर देती है कि बॉल में डिवाइस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जब कल भारत केपटाउन में जीता तो भारत के सभी जो फैंस हैं वो खुश थे, क्योंकि केपटाउन में भारत पहली बार जीत रहा था और एक ऐतिहासिक जीत था। लेकिन तभी पाकिस्तान मीडिया में बैठी एक लेडी एंकर को बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि भारत की जीत देखकर उसकी बहुत जल गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जब जीतता है तो उनको बहुत मिर्ची लगती है इन पाकिस्तानी एंकरों की। और जब भारत 6 विकेट गिरा गया था, मतलब 0 रन में, तो ये बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन जब भारत जीत गया तो उनको रोना आ गया और इसके बाद उन्हीं के पाकिस्तान मीडिया ने जमकर जवाब दिया है इस लेडी एंकर को। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं बताऊं को वीडियो के एंड पर। अच्छा वाला बंदा जो है ना वो रो पड़े कि ये क्या हो गया मैदान में, ये हमारी पाकिस्तानी टीम में हमारे इतने जबरदस्त बल्लेबाज, वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज जाके परफॉर्म करें, लेकिन उनके साथ हो क्या रही है। तो बंदे को रोना तो आ ही जाता है। लेकिन मुझे हंसी इस बात की आ रही है क्योंकि इंडिया का और साउथ अफ्रीका का जो मैच चल रहा है उसमें जो इंडिया के साथ हो रहा है, बस उस पर मैं खुश हो गई। यकीन मानिए मेरे दिल को काफी तसल्ली है। ठीक है, हम तो फेंटी खा ही रहे हैं और हम पर्थ से अच्छा नहीं कर रहे थे। वो मेलबर्न, वो सिडनी तक हमारे साथ चीजें हुई हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि इंडिया जैसी टीम के साथ भी कोई अच्छा नहीं हो रहा। देखिए, कहते हैं ना कि घर में हारना भी शेर होता है। जब असल तो आपके जो गट्स हैं, आपकी जो स्किल है, वो जब आप बाहर जाके एज ए स्पोर्ट्समैन परफॉर्म करते हैं तो जब आपको पता पड़ता है कि सही रिजल्ट क्या है और आप खुद क्या है। बिल्कुल। अब आप देखें कि इंडिया तो सूरमा बना हुआ अपने घर के, जो टीम आ रही है उसको बुरी तरह मार रहा है, लंबे लंबे स्कोर कर रहा है। जी जी जी। अब आप देखिए केपटाउन के टेस्ट में इंडिया की टीम जो कि इन डेप्थ उनकी बैटिंग लाइनअप है, कोहली ओली जितने भी है, और दे वर 153 फॉर 4 और 154 ऑल आउट, यानी 6 विकेट उनकी 0 पे 1 रन पे गिर गई और हंसी और मजाक। लेकिन ये रिकॉर्ड तो बनाया उन्होंने, देखिए ये रिकॉर्ड है, एक बहुत ही बड़ा एम्बैरेसिंग रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड क्या है? एम्बैरेसमेंट है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तारीखी टेस्ट मैच है, साल का पहला टेस्ट मैच है, जो मैच 1.5 दिन में ही अपने इख्तिताम को पहुंचा और एक नई तारीख यहाँ पे जो है वो रकम हो गई कि जनाब एक दिन के अंदर जो है वो 25 विकेटें गिर गई हैं। 1902 के बाद ये पहला मौका है कि जब इतने तवत्तुर के साथ, इतनी तेजी के साथ विकेटें जो है किसी टेस्ट मैच में गिर गई हैं। मगर मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस स्कोर कार्ड को देखे मैं पता चला कि वो 55 पे आउट हो गया था, इंडिया 153 पे आउट हो गई। थोड़ी बहुत हाईलाइट देखी है तो विकेट बहुत अनप्लेबल लग रहा था और उसमें ना साउथ अफ्रीका में आपको एक आध मैच में कहीं कहीं इस तरह की सिचुएशन मिली है, पाकिस्तान को भी मिली है जहाँ पे जाके उन्होंने स्ट्रगल किया था। मगर लकीली इंडिया की बॉलिंग इतनी जबरदस्त है, इस वजह से वर्ल्ड की बेस्ट इन फॉर्म बॉलिंग है, तो वो उन्होंने उसका अच्छा कमबैक किया और दूसरी टीम को उन्होंने समझा। बल्कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने होम ग्राउंड पे मैच खेला है। ठीक है, मगर डिसअपॉइंटमेंट आई टेस्ट क्रिकेट के लिए 2 दिन में मैच खत्म हो गया। सही है। जिस तरह से बुमराह ने बॉलिंग की और फिर उससे पहले सिराज ने बॉलिंग की, क्योंकि इन दोनों बॉलर्स के लिए जो आप ही के दोस्त हैं, आपकी बैंक से खेलते थे, हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, हमारे भी अच्छे दोस्त हैं हसन रजा, उन्होंने कहा कि बॉल तब्दील कर दिए। तो यहाँ पे तो बॉल तब्दील नहीं की, यहाँ तो इन्होंने परफॉर्म कर दिया दोनों ने। आप मुस्कुरा क्यों रहे?
देखिए, अब आप देखें जिस तरह के बयान देते हैं ना, हसन हो गया और या जुल्करनैन हो गया, ये हो गया, तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि यार आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हो, आप जो भी बात मुंह से निकालोगे उसके एक लॉजिक होनी चाहिए, एक लॉजिक बात निकालो, ताकि लोग अगर उसको क्रिटिसाइज भी करें ना तो आपके पास एक लॉजिक हो उसको जवाब देने की। जब आप इस तरह की फजूल बात कर जाते हो और आपके मुंह से निकल जाती है, फिर आप अपने आप को नाजायज डिफेंड कर रहे हो, तो आपके अपने लोग आपको डिफेंड नहीं कर रहे तो बाहर वाले क्या डिफेंड करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होता। बॉलर वालों का ये स्किल है, इंडिया के बॉलर्स ने अपनी स्किल दिखाई है कि उनकी स्किल का लेवल कितना हाई है कि वो दुनिया की किसी भी टीम को उनके मुल्क में जाके हरा सकते हैं। तो वेल डन टू देम, कांग्रेचुलेशन टू देम। उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और जो अच्छी क्रिकेट खेले और जीते और उसके लिए खुश होना चाहिए। थोड़ी सी यहाँ पे साउथ अफ्रीका की मेंटालिटी को भी ना थोड़ा सा वो होता है कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा लाइट लिया हुआ, और ठीक है अगर आपने चांस देना, आप एक साथ पूरी टीम चेंज नहीं कर देते, आप एक का दुका प्लेयर चेंज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चांस देते हैं। उन्होंने तो तकरीबन पूरी बैटिंग लाइनअप ही कंप्लीटली नीचे से ऊपर हो गई थी, तो वो जाहिर बात है कि इंडिया के इनफॉर्म बॉलिंग के खिलाफ अगर आप इनएक्सपीरियंस प्लेयर को खिलाएंगे तो यही उनका हाल होना है। ये पहली बार वो नया ग्राउंड्समैन डिप्यूट किया गया केप टाउन में, न्यूलैंड्स में। पहला क्यूरेटर था, वो नया था, उसने पिच खराब बनाई, तो उसमें क्या भारत का कसूर है? ज्यादती तो इंडिया के साथ हुई। ये विकेट जिस लेंथ से बाउंस दे रहा था, ये बर्गर, येंसन, रबाडा, एंगिडी, उनको फायदा ज्यादा देता, राउंड आर्म बॉलर्स को फायदा थोड़ी देता। कि उनका एंगल ये था कि यार देखिए किस अंदाज से रोहित शर्मा ने ऐसी जगह पे, ऐसी पिच पे जहां पे कोई नाराजगी नहीं किसी खिलाड़ी ने कि हमें किस पिच पे खिला दिया, ये देखो हमें साथ जानबूझ के जाती करी है 55 पे, वो तो उल्टी उनके पांव पे कुल्हाड़ी मार ली ना साउथ अफ्रीका ने। मेरा दिल भी चाहता है पैट कमिंस को मारो, स्टार्क को मारो, बोलैंड को मारो, ठीक है, एक और उनका है वो नेथन लॉयन, उसको मारो। मैं भी दिल खोल के बताऊं कि नहीं यार, इन्होंने जब मिलके मारा तो फिर उनको दड़वे में बंद कर दिया और फिर जीत के निकला है। मैं भी जीत के 1 लाख वैल्यू तुम्हें वैल्यूज और एंगल बना के दूंगा कि जीत कितनी अहम होती है। मगर जब तुम जीतोगे नहीं, मिसाल के तौर पे ये सबसे बड़ी मिसाल मिल गई आपको कि 55 पे गिरे, फिर 176 पे गिरे, ठीक है, फिर उसके बाद गिरे 80 पे गिरे, ठीक है, फिर उसके बाद आप देख लीजिए क्या हाल हुआ। तो आप 4 सेशन तक टेस्ट खत्म हो गया, एक टीम जो बाउंस बैक करने के बहाने खामोशी से डर के खेल रही थी, उसके हौसले बढ़े, उसको सिराज ने मौका दिया, फिर उसको विराट कोहली ने एक दफा खड़ा हुआ बैकबोन बन के रोहित शर्मा के साथ, फिर उसके बाद बुमराह ने महमूद जो बॉलिंग। जहां काबिलियत होगी वहां पे इंड्योरेंस मिलेगी आपको, और जहां काबिलियत नहीं होगी, जहां पर सिर्फ खोखले नारे होंगे। 55 पे तो आउट हो गए, इंडिया 6 विकेट लूज कर गया। भारत से किसी की आवाज आई है कि ये पिच है ही नहीं टेस्ट के काबिल? अब इंडिया टेस्ट जीत गया। मैं कह रहा हूँ डीमेरिट पॉइंट दो इस विकेट को। मैच ही 4.5 सेशन में मुक गया, 4.5 सेशन के अंदर ही गिरा दिया। तो बात यह कि अचीव तो देखे, एक तो इनिंग से हारे हुए, साउथ अफ्रीका गए हुए, केप टाउन में कभी नहीं जीते हुए, ऊपर से वो इंडिया जीत गई। पर इंडिया के लिए बेस्ट क्या था? कंपेटिटिव पिच होती जिसपे 300 रन का गेम होता। तो भाई गेम सेट और मैच तो साउथ अफ्रीका के हक में था, विकेट देखकर जीत इंडिया गया। वो काबिलियत जो होती है वो आपकी रही सही क्रिकेट को भी नंगा कर देती है कि बॉल में डिवाइस तक जो है लोग ये नहीं बता रहे कि अबे व्हाइट वॉश की तरह जा रहे हो, ये बता रहे हैं रिजवान के रन देखे तुमने, तो फर्क को समझिए। काबिलियत होगी तो बाउंस बैक करोगे आप। डिफरेंस ये था इंडिया और पाकिस्तान के बाउंस बैक आप में काबिलियत इसलिए नहीं है कि आपकी टांगे काबिल नहीं है कि हर फॉर्मेट खेल सके। तो जनाब 5 सेशन का टेस्ट मैच था, 5 दिन का नाम रखा हुआ है, 107 ओवरों का 642 बॉलें टोटल चली। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में इतना शॉर्टेस्ट मैच शायद ही आपने कभी देखा हो। और इंडिया ने अपनी डोमिनेशन शो की। रोहित शर्मा कहते हैं आई डोंट माइंड प्लेइंग ऑन दिस काइंड ऑफ सर्फेसेस as long as people shut their mouths on Indian pitches। तो भाईजान ये होता है, अपने जो होते हैं ना, जो डरते रहते हैं, जिनकी गुलामाना सोच होती है, वो माजरत खाना रवैया रखते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो भाईजान डरना और घबराना नहीं होता। ऐसी पिच अगर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ने बनाई होती। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो पहले जो लेडी एंकर बोल रही थी कि मैं तो बहुत मतलब हमारी टीम को लेकर बहुत दुखी था, लेकिन भारत जब ऐसा खेल रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। तो भाई इसीलिए तो तुम मतलब हमसे 100 साल पीछे हो, क्योंकि तुमको सिर्फ हमारी जब हम हारते हैं या हम बुरा खेलते हैं या कहीं भी किसी भी फील्ड पर हम थोड़ा पीछे होते हैं तो हम हंसी मजाक उड़ाते हो, लेकिन खुद के क्रिकेट को तुम और खुद के जो मतलब आप इंडस्ट्री को देख लीजिए, इंस्टीट्यूशन को देख लीजिए, तुम 100 साल पीछे हो, उसको नजर नहीं देते हो। सिर्फ हम कहां पर हारे, हम क्या अच्छे नहीं किए, उस पर हंसने पर आ जाते हो, लेकिन खुद क्या कर रहे हो? खुद तो जलील होकर 3-0 व्हाइट वॉश होकर मतलब अब लौटोगे ऑस्ट्रेलिया से, उसके बारे में क्या बोलोगे? उसके बारे में कुछ नहीं बोलोगे।
भारत का मतलब 6 विकेट गिर गया 0 रन पे, उस पे हंस रहे हो। तो भाई वो तो भारत तो मैच जीत ही गया है ना, अल्टीमेटली वो भारत बुक विन हुआ है और केपटाउन में पहली बार जीता, जैसे कि गाबा में जीता था, घमंड तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का, उसी तरह से साउथ अफ्रीका भी उसका भी घमंड तोड़ दिया भारत ने। तो तुम्हारे क्या पास क्या बचा है, क्या बताओगे अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को कि हमने कहां पर जीता था ऑस्ट्रेलिया से, तुम मतलब 23 या 25 साल हो गए तुम नहीं जीत पा रहे हो, तो क्या उखाड़ लिया तुमने, ये बताओ ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।